जैसे बच्चा रोता है, पहले उसकी कोई भी मांग पूरी नहीं होती है, लास्ट में उसे छोटा सा खिलौना देके वो खुश हो जाता है, अरे मेरी तो मांगे पूरी होगी। वही हमारे साथ हो रहा होगा। बस ये समस्त हमारे छात्र शक्ति के साथ यही हो रहा है। बस हमें बस बहलाया फुसलाया जाता है और अंतिम समय पे छोटा सा लॉलीपॉप देके खुश कराया जाता है। यही चलता आ रहा है। हम भी जानते हैं पुलिस महंगे में जो हमारी वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो भी हमारे लिए सुरक्षा में यहाँ पे तत्पर रहते हैं हर जगह। लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि अनावश्यक गतिविधि नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से। हम छात्र शक्ति है, एक तरीका होता है, तौर तरीका होता है, ये नहीं कि हम बस सीटी मारे और ये सब हो जाए। लेकिन नहीं, हमें जो मेहनत करके हमने जो हम परीक्षाएं पास कर रहे हैं उसमें भी धांधली हो रही है। मन बहुत टूटता है जब एक परीक्षा में पास हुआ छात्र को पता चलता है कल के दिन कि पेपर तो लीक हो गया है। वो क्या करेगा? कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई घर में रो रहा है, और मजे कौन कर रहा है? पैसा 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 पैसा। जिसके पास पैसा है वो मौज कर रहा है, उसके पास पहले भी पैसा था। ये अमीर और अमीर कैसे होते जा रहे हैं? इसीलिए तो होते जा रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो और पैसा कमा रहा है, इसीलिए तो कमा रहा है। बस कुछ नहीं, उसका बच्चा भी वही, सब वही, बाबा भतीजा सब तो चल ही रहा है। आप लगा लो, सब तो पढ़े लिखे हो आप, आपको पहले से पता है सब चीज क्या चल रही है। मेरा मामा आज मेरे भतीजा वहां लग जाए, वहां लग जाए, कुछ नहीं है। महकम में भी यही है, न्याय में भी यही है। जो गरीब है, जिसका कोई नहीं, उसके साथ कभी न्याय नहीं मिलता है। बहुत रेयर चांस है, आप उठा के कहीं भी देख लो। मैं हो सकता मैं माइक में कुछ गलत भी बोल दूं, पुलिस महम कैसे मैं माफी भी मांग लूं पहले ही, कहीं पता चला मुझे उठा लिया कहीं से। आपके पास तो सारी चीजें हैं, उपलब्धियां हैं, आप कहीं से कहीं मेरे पीछे कहीं लगा देंगे, पता नहीं चलेगा मैं कहाँ से उठा लिया, मैं तो बेचारा गेला सारा। पर यह है कि थोड़ा सा हमें सेंसिटिव मुद्दों पे तो जागना चाहिए। अब यहाँ पे लगा लो भाई 6 बार आए बोलने, लेकिन वहाँ पे आधे अभी पड़े हुए। तो एक ही कोचिंग के बच्चे नहीं है, एक महीने में देखा जाए तो 800-900। आप लोग इतनी फीसें दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो जब आप अपने हक के लिए आ ही दे सकते हो? कम से कम आइए तो सही, थोड़ा सा होना चाहिए, आगे आओ अपने लिए। हमेशा हमने हक के लिए लड़ना चाहिए हमें। बाकी आपको हालात पता है, और वही वाली बात है, ग्रामीण सरकार जब डरती है तो पुलिस आगे कर देती है, फिर हम पे डंडे पड़ते हैं और फिर हमें भी जाना पड़ता है। अब पुलिस से तो हम लड़ नहीं सकते हैं, यही चीजें हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं यही कहूंगा, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं बाबा केदार से आप लोग यूं ही मेहनत करते रहें और अन्य अन्य क्षेत्रों में जाएं और एक मिसाल कायम करें कि हमने इतनी मेहनत और शिद्दत से अपने हक के लिए लड़े हम। और भविष्य में मैं यही चाहूंगा, आप ईमानदारी से अपनी नौकरी करें, चाहे आप न कोटी खड़ी न कर पाए आप, लेकिन ये क्या है कि ईमानदारी से एक रोटी भी खाओगे तो वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये अगर बेईमानी की रोटियां खाओगे तो कितनी है? कहीं है, सब हमारे बीच ही उपलब्ध है, कोई कहीं से भी हो, कोई ना कोई तो बेईमान होगा ही होगा। आपको ही पता है आपके बीच में कौन बेईमान है, कौन सम्मानजनक व्यक्ति है, सबको पता रहता है। कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको यह है कि अरे तू बोल तू बोल तू बोल, ऐसा वाला सीन हो जाता है सबके साथ कि पिटे वो आगे वो इस प्रकार होती है माहौल में। थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, अपने अकेले हमेशा हमें आगे आना चाहिए। जो भी है, धन्यवाद आप सभी का, और ऐसी अपने हक के लिए लड़ते रहे। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दामी सरकार मुर्दाबाद, दामी सरकार मुर्दाबाद। दामी जी होश में, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, और साथ ही मैं आपके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉय भाई का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और उनके सभी सम्मानित सदस्यों को जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए। उनका भी क्या है, वो भी घर में अपने सोए रहे, उनके पास भरपूर है, लेकिन वो भी लड़ते हैं, तो हमें भी अपने हक के लिए आना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात रखी और ऊर्जा बनने का काम किया। तो मैं और भी साथियों को आमंत्रित करता हूं, यदि जो भी कोई साथी अपने विचार रखना चाहता हो और कोई भी इशू है, अपनी समस्या है, तो आगे आके आप रख सकते हैं। कोई भी बीच में कोई ऐसा साथी हो जो विचार रखना चाहता है, कोई या सजेशन देना चाहता है, सुझाव है किसी के पास, तो वो भी आगे आए। आ जाओ आ जाओ भाई आकाश बोलो भाई, कोई बोल रहा आलिया भाई लोंडा आलिया एक तड़पा हुआ आलिया एक भाई। मैं एक विशेष निवेदन करूंगा आपसे कि जो भी पीछे बैठे हुए हैं प्लीज बैठ जाएं,
इस तरह से एक अभी सूचना मिली है कि जो पिटकुल भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के लिए जो यहाँ पे आए हैं, उनका कोई नेतृत्व करने वाला या कोई सचिव हो तो वो आगे आ जाए। तो तुम्हारा मेन आदमी बोले पिटबुल वाले वो आ जाओ इधर आ जाओ तुम शर्मा रहे यार भाई कोई ना आ जाओ ना भाई जिससे नहीं भाई बुला लीजिए वो चीज बता दो मेरे वो भी है ये भी सब है। शुक्रिया दोस्तों, आप सभी यहाँ पर आए, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और हमें जहाँ तक मार्च करना पड़े हम वहाँ तक मार्च करेंगे। हम छात्र विकास मंच के छात्र हैं और एक गीत आप लोगों के गीत पेश करना चाहते हैं। आप लोग भी पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, गीत को दोहराएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप कब बोलिए नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, गिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब, जहाँ आवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहाँ बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहाँ बेलफ्ज़ अमन एक खौफनाक राज हो, जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, हमारा हक हमें जनाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, वहाँ न चुप रहेंगे हम कहेंगे हम कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब, नफस नफस कदम कदम हमें जवाब चाहिए, सभी दोहराएंगे प्लीज, नफस नफस कदम कदम हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है तो इनकलाब चाहिए, नफस नफस कदम कदम हमें जवाब चाहिए, कदम कदम हमें तालियां सब, सवाल दर जवाब है, जवाल दर सवाल है, जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज है, जहाँ कबूतरों का सरपरस्त, जहाँ कबूतर